नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया। आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूं कि आपकी 10 यूनिट्स में से आपको वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिन टॉपिक्स को पढ़ने से आपका नेट जीआरएफ तो होगा ही होगा, उसके अलावा आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जो भी परीक्षा देंगे उसमें भी वो टॉपिक आपके काम आएंगे। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हों, चाहे आप पीजीटी टीजीटी किसी भी का भी एग्जाम हिंदी साहित्य से दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का सेट का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में आप सभी के लिए ये हिंदी साहित्य के टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप में आप सभी को ध्यान रखने हैं। तो हिंदी साहित्य के वो टॉपिक जो आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने हैं, आपकी 10 यूनिट में से मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी शॉर्ट वीडियोस हैं, जो भी हमारी वीडियोस हैं, वो आपको मिलती रहें। और लाइव क्लासेस के टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए कि यूट्यूब पे हम रात को 9 बजे आप सभी से मिलते हैं, मंडे टू थर्सडे। तो लाइव क्लासेस और फ्री ऐप क्लासेस देखना मत भूलिएगा। ऐप पर आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है कि कंप्लीट आप देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको भी आप ऐप पे जा करके देख सकते हैं। तो ये क्लासेस आप लाइव यहाँ पर देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कि आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हमें कौन से पढ़ने चाहिए अपनी परीक्षा की दृष्टि से, या आप मैम हमें पहले कौन से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है उसको आप टॉपिक कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, जो आपके में कंप्लीटली लगी हुई है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो पूरा टॉपिक। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पद्धति भी पढ़नी है, इसमें आपको परंपरा भी पढ़नी है, इसमें आपको काल विभाजन भी पढ़ना है, इसमें आपको नामकरण भी पढ़ना है। काल विभाजन हो जाए तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल की जो भी काव्य साहित्य उन सबको पढ़ना है। भक्ति काल में निर्गुण सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा को पढ़ना है। रीति काल में रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, सर्वांग निरूपक आचार्य, विशिष्टांग निरूपक आचार्य। आधुनिक काल में गद्य और पद्य के दोनों के स्वरूप को पढ़ना है। पद्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता को पढ़ना है। और आप जब गद्य के भाग में जाएंगे तो विभिन्न विधाएं जो है उनका उद्भव विकास आपको पढ़ना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, आलोचना है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है। इन सभी विधाओं को आपको, आत्मकथा है, जीवनी है, व्यंग्य विधा है, यात्रा वृतांत है, इन सभी के उद्भव विकास को जानना है। रचना, रचनाकार को जानना है। इससे आपका वेरी इंपॉर्टेंटली काफी हद तक आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी फिफ्थ से लेकर के और 10th तक की जो यूनिट है वो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका काव्य शास्त्र। बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, अगर इनको मैं शॉर्ट में बताऊँ, अगर आपको जैसे मैंने बताया है इस तरह से अगर आपने इन्हें डिटेल में पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक पाएगा नेट जीआरएफ लेने के लिए। अब काव्य शास्त्र, इसको आपको दो रूपों में पढ़ना है। काव्य शास्त्र कह दीजिए, चाहे आप साहित्य शास्त्र कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो उस स्वरूप में, तो जहां पर आपको इसके भारतीय स्वरूप को, जहां पर आपके सारे संप्रदाय वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाश्चात्य रूप में तो जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, आपका रस संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, आपका वक्रोक्ति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, ये सारे संप्रदाय आ जाएंगे। काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन आ जाएंगे, शब्द शक्ति आ जाएंगी। पाश्चात्य में प्लेटो है, अरस्तु है, आपके जो अनुकरण के सिद्धांत के संदर्भ में आ जाएंगे, विरेचन त्रास्दी के सिद्धांत में आ जाएंगे, रिचर्ड्स मूल्य का सिद्धांत है, संप्रेषण का सिद्धांत है, इलियट की बात करें तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, परंपरा का सिद्धांत है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, लॉन्जाइनस की बात करें तो उदात्त का सिद्धांत है, कॉलरिज की बात करें तो कल्पना का सिद्धांत है, क्रॉचे की बात करें तो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों के साथ साथ नई समीक्षा है, आपके फैंटेसी है, प्रतीक है, ये सब आपके इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दो ही बताया आपको, लेकिन दो में मैंने आपको कितना विस्तार बताया है उसे विस्तार से ही ध्यान रखना है और हमारे साथ बने रहना है हमारी डिटेल्ड क्लासेस में, जो ऐप पे भी होती हैं और यूट्यूब पे भी। तो हमारे साथ बने रहें और इन सभी की सूचना के लिए
टेलीग्राम के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।